बाजी क्या हुआ? बाजी मसला बाजी आपको वगैरह करवा देंगे। बाजी आप प्रॉब्लम में तो नहीं, टैक्सी करवा दे बाजी आपको। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाजी आप बोलें तो हम छोड़ दें आपको, कोई मसला नहीं है। मैं चली जाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे मार देगा। जैसे जैसे आप ही मुझे अपनी बातें बता रही थी, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे कि वो इतना सब कुछ सह चुकी हैं और मुझे अब बता रही हैं। तो मैं नहीं बता सकती कि मैं किस तरह घर पहुंची हूँ। कि मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह पहुंची हूँ। आप ही अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे खुद नहीं पता था लुबना कि आज क्या हो जाता। आप ही अब आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मामा को और तकलीफ देना नहीं चाहती, उन पर बोझ बनना नहीं चाहती। वो हमें और कितना सपोर्ट करेंगे। वो तो ठीक है आप ही, लेकिन अब से आप जहाँ जहाँ जाएंगी मैं भी आपके साथ जाऊँ। पागल मत बनो, कहाँ कहाँ जाओगी तुम मेरे साथ? समझने की कोशिश करो। क्या समझूं बाजी, बहन हूँ आपकी, नहीं देख सकती आपको इतनी तकलीफ में। देखो जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। परसों जुमेरात मैं कब्रिस्तान से वापसी पर फिर जाऊंगी पुलिस स्टेशन और उन्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, कब्रिस्तान से वापसी पर तुम जोया से कहना कि वो मामा और मामी को लेकर खाला के चली जाए, फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे। जी ठीक है आप। और हाँ, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मामा मामी और जोया को कुछ नहीं बताओगी। मैं उन्हें कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। आप ही? अच्छा ठीक है, अब आप चुप हो जाए और मत रोइएगा। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। उस रात आप ही बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पे परेशानी नुमाया थी। उनको इस परेशानी की हालत में देख के मुझे भी रोना आ रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनको ऐसा क्या कहूँ कि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं थे, क्योंकि जितना वो सितम सह चुकी थी, अगर मैं सहती तो शायद मेरी भी वही हालत होती। वक्त देखे मामा, अगर यही देर किसी और ने की होती ना तो बाजी उसका वो हाल करती कि अल्लाह की पनाह। उस बच्चे की नींद कहाँ पूरी होती है? इतनी जिम्मेदार बच्ची है वो कि बस तुम लोग तो रहने दो। हाँ हाँ, हम पर तो जैसे मोहर लगी हुई ना गैर जिम्मेदारी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा कोई बात नहीं, तुम मुँह हाथ धो लो, हमारी मामी खाना लगा देती है। नहीं नहीं, मैं बस वज़ू कर लेती हूँ, फिर हम निकलते हैं। बस मुझे 2 मिनट दे दो। उस रोज़ हमें बाद में पता चला कि आप ही ने रोज़ा रखा हुआ था। उनके वज़ू बनाते ही हम कब्रिस्तान के लिए निकले। बेटा जोया तुम अगरबत्तियाँ लो, मैं तुम्हारे मामा के साथ फूल ले लेता हूँ, ठीक है? जब हम कब्रिस्तान पहुँचे तो मैं और मामा मामी फूल लेने रुक गए थे और जोया आगे वाली दुकान से अगरबत्ती लेने चली गई। लेकिन मैंने देखा कि आप भी मशीनी अंदाज में अम्मी की कब्र की जानिब बढ़ रही थी। चलो ठीक है, ठीक, आ जाओ बेटा।
आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ माँ। आप जानती हैं कि मैं किन मुश्किलात से गुजर रही हूँ। आप ही कहती थी ना कि परेशानियों का सामना करना चाहिए। अम्मा, मेरी बर्दाश्त जवाब देती जा रही हूँ। हाँ अम्मा, मैंने हार नहीं मानी है, बस मुझे आपके हौसले और दुआओं की जरूरत है। मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस तूफान का सामना अकेले कर सकूं, ताकि मैं लुब्ना और जोया की शादी अपने बलबूते पर कर सकूं। आप ही हर जुमेरात को अम्मी की कब्र पे फातिया के लिए जाती थी। इस बार मामा मामी और जोया के साथ मैंने भी जाने की ज़िद की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप भी कहीं पर भी बाहर अकेले जाएं। मुझे क्या पता था कि मैं पूछती हूँ कि कोई है कानून जो ऐसे कातिलों, जराइम पेशा लोगों और बदतखोरों को सजा दे सके, जो दिन दहाड़े मासूम लोगों को अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं? है कोई ऐसा इदारा या जंगल है ये जहाँ सिर्फ उसी को जीने का हक है जो ताकतवर है? क्या उसी को जीने का हक है जो दूसरों को जीने ना दे?